दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की हरकतों का जवाब अब भारत ने अपनी पूरी ताकत से देना शुरू कर दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी रिश्ते तोड़ने का फैसला किया था और इसके साथ ही कई कड़े कदम उठाए थे। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को एक और ऐसा झटका दिया है जिससे पाकिस्तान की कमर तोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। यह कदम सिंधु जल संधि को निलंबित करने का था और इसके बाद पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया। भारत ने इस कदम से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को इस फैसले का खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने अपने अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े निर्णय लिए थे। इनमें पाकिस्तान से व्यापार को रोकना, वाघा बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तान के नागरिकों का भारत में प्रवेश प्रतिबंधित करना और पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को हटाना जैसे फैसले शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने इन फैसलों का कोई विशेष असर न दिखाते हुए भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। पाकिस्तान को लगता था कि इससे भारत को आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन भारत की रणनीति इसके बिल्कुल उलट थी। पाकिस्तान ने अपनी गीदड़ भपकी के बावजूद खुद ही बड़ा नुकसान उठाया, क्योंकि भारतीय विमानों को अब अरब सागर के रास्ते जाने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उड़ान का समय औसतन 70 से 80 मिनट बढ़ गया। इसका असर भारतीय एयरलाइनों पर पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया जब उसने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे से संबंधित थी, जिसमें पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का पानी मिलना तय था। भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान को यह समझा दिया कि अब वह पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने की पूरी ताकत रखता है। पाकिस्तान की 80% खेती और 90% पानी की आपूर्ति इन नदियों पर निर्भर करती है, और अब अगर भारत ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस फैसले से बौखला गए हैं और पाकिस्तानी सरकार ने इस मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान अब दुनिया से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें बंद नहीं करता, तब तक उसे एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद 5 बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ाना है। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला है किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और इससे पाकिस्तान के झेलम नदी पर पानी की आपूर्ति कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट राटले पावर प्रोजेक्ट है, जो चिनाब नदी पर आधारित है और इसके पूरा होने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तीसरा प्रोजेक्ट पाकलडुल डैम है, जो 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और इससे पाकिस्तान के पानी पर भारत की पकड़ और मजबूत होगी। चौथा प्रोजेक्ट शाहपुर कंडी बांध है, जो रावी नदी पर आधारित है और इससे पाकिस्तान के खेतों में पानी की कमी हो सकती है। पांचवां प्रोजेक्ट ऊंज बहुउद्देशीय परियोजना है, जो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी पर बनेगा और इससे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगेगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान की सरकार और वहां के किसान बेहद चिंतित हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से पाकिस्तान की 80% खेती और जल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान के किसानों का कहना है कि अगर भारत ने पानी रोक लिया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है, क्योंकि अब विपक्षी पार्टियां और मीडिया पाकिस्तान की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों आतंकवादियों को पनाह दी और यह दिन देखने पड़े। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया है। अब पाकिस्तान के पास 2 विकल्प हैं।
या तो वह अपनी हरकतें सुधारे या फिर दुनिया से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति को और कमजोर बनाए। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने पानी के अधिकारों को बचाए रखेगा और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। पाकिस्तान का इस फैसले पर कोई भी कदम भारत के सामने बेमानी साबित होगा, क्योंकि भारत का रुख अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। अब पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत ने उसकी कमर तोड़ने के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल होगा। भारत ने बिना किसी सैन्य कार्रवाई के पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है और यह दिखा दिया है कि वह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि यह अब सिर्फ शुरुआत है। भारत ने पाकिस्तान को यह समझा दिया है कि पानी केवल पानी नहीं, बल्कि यह एक रणनीतिक हथियार बन चुका है और इसे किसी भी हालत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है कि अब भारत पाकिस्तान को किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेगा। भारत के अगले कदम अब पाकिस्तान की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भारी पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा है और वह अब पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत पाकिस्तान के इस समय के दबाव का मुकाबला करने में सफल होता है। अब वक्त बदल चुका है। भारत अब वो नहीं रहा जो चुपचाप हमलों को सहता था। आज का भारत अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जानता है। पाकिस्तान ने जितनी बार नापाक हरकतें की हैं, भारत ने उससे भी ज्यादा ताकतवर और करारा जवाब दिया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत ने साफ कर दिया है कि अब हर वार का हिसाब लिया जाएगा, वो भी दुगना। पाकिस्तान बार बार आतंक को हथियार बनाकर भारत को डराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। आज भारत की फौज, भारत की सरकार और भारत की जनता सब एक साथ खड़े हैं। अब न तो कोई डर है और न कोई संकोच। अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई नापाक चाल चली तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वह सदियों तक भूलेगा नहीं। भारत अब सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, दुनिया भर के मंचों पर भी पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 जैसे बड़े फोरम तक भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना अब भारत की मजबूत रणनीति का हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में भारत और भी सख्त कदम उठाने को तैयार है। अब न तो बातचीत के झांसे में आएंगे और न ही झूठे वादों में फंसेंगे। अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो उसे आतंक का रास्ता छोड़ना ही होगा, वरना भारत का अगला वार इतना करारा होगा कि पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज का भारत बदल चुका है। अब हर गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। हर साजिश का जवाब कूटनीति से नहीं, सीधे मैदान में मिलेगा। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब भारत का जवाब दुश्मनों को दिन में तारे दिखा देगा। यही नया भारत है, मजबूत, साहसी और अडिग। अब जो भी दुश्मन गलत नजर से देखेगा, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी।